All right, so we'll start with question number fourth today. आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है एज शोन इन फिगर। आपको पूछा इनिशियल स्पीड ऑफ द कार क्या है। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो ग्राफ में टाइम t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 था। मतलब पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इनिशियल स्पीड इज 0, डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ आ गया। ये बहुत सिंपल सा केस था ये। दूसरा, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। अब हमको ग्राफ से ही दिख रहा है कि 0 से लेके ए पॉइंट तक स्पीड बढ़ते जा रहा है और 20 जो है वो मैक्सिमम है, राइट। सो अगेन मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। थर्ड, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सीलरेशन। फिर आप अगर देखोगे ग्राफ पे ए से बी इस टाइम में, ए से बी इस टाइम में there is no change in the velocity constant है, मतलब acceleration zero है, right। so acceleration is zero for a to b, मतलब for ab, simple। चौथा क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, मतलब पार्टिकल का स्पीड कम होते जा रहा है। तो बी से सी में देखो स्पीड कम होते जा रहा है, तो ये आ गया बी सी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। सिर्फ पहले 6 सेकंड की बात की है, पहले 6 सेकंड की बात की है, मतलब बेसिकली यहाँ तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा। तो वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी डी ई। क्योंकि मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्टेंस कवर्ड, राइट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in first 6 seconds is, तो डिस्टेंस s मान लेता हूँ, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, सो दिस इज हाफ बेस, बेस मतलब ओ ई और हाइट मतलब ए ई, और ये आ गया आपका ए ई मल्टीप्लाइड बाई ई डी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ये। तो हाफ ओ ई इज 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, और ए ई जो है दैट इज 20 माइनस 0 प्लस ए ई 20 माइनस 0 अभी मैंने बताया, और ई डी जो है दैट इज 6 माइनस 3। तो ये आ गया आपका 3 इंटू 20 बाई 2 प्लस 20 इंटू 3, मतलब 1 जा 10 जा 30 प्लस 60 दैट इज 90 मीटर। तो 90 मीटर आ गया। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ही, देयर इज नथिंग हियर, वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man throws a ball to a maximum horizontal distance of 80 मीटर। मतलब आपको बेसिकली आर मैक्स दिया है, और अगर आपको याद होगा कि आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी। अगर ये याद नहीं भी रहा तो यू कैन अल्टरनेटिवली यूज, वैसे यू शुड नो कि ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है, हमने थ्योरी से पढ़ा है, राइट। और ये आर मैक्स आपको दिया है 80 मीटर इसकी वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, राइट। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है फॉर आर मैक्स, इतना पता होना चाहिए, राइट। तो हमको यहाँ से मिल गया यू स्क्वायर इक्वल टू आर मैक्स इंटू जी, और आर मैक्स है आपका 80 और ये आ गया जी, राइट। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आपको पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट रीच्ड एच, ये आपको याद होगा फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर इज 80g एंड साइन स्क्वायर थीटा दैट इज हाफ, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा यहाँ पे, एंड अपॉन 2g। कैंसल कैंसल, 1 जा 40 जा, एंड दैट इज 40 इंटू 1/2 दैट इज 20 मीटर। तो h इज इक्वल टू 20 मीटर है, ओके। बहुत सिंपल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू आई हैव टू कीप इट पेंडिंग फॉर अ वाइल, क्योंकि इसमें कुछ मुझे डिटेल्स बताना है तो वो मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। A metro
train runs from station A to B and then to C. It takes 4 minutes. 4 minutes in traveling from station A to B. The train halts at B for 20 seconds. Then it starts from station B and reaches station C in next 3 minutes. At the start, जब भी ट्रेन स्टार्ट होगी पहले 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन होगा और देन उसका कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर का. द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स. जब भी गाड़ी रुकेगी तब कांस्टेंट स्पीड से जीरो स्पीड होने के लिए 10 सेकेंड लगने वाले हैं. तो बहुत इजी है. जब भी ऐसा होगा बी स्टेशन पे सी स्टेशन पे दोनों टाइम पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है और आपको बोला है डिस्टेंस कैलकुलेट करो बिटवीन ए बी एंड बी सी. तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. उसमें मैं सबसे पहले ये वेलोसिटी ये टाइम, सबसे पहले वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. मतलब मैं यहाँ पे पहले तो मार्किंग कर देता हूँ कि ये 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है. उसके बाद ए टू सी जाने के लिए लगा टाइम 4 मिनट, मतलब 240 सेकेंड्स. अब इस 240 सेकेंड को स्प्लिट अप कैसे करेंगे? पहले 10 सेकेंड एक्सेलरेशन, फिर 220 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर आखिरी के 10 सेकेंड डी एक्सेलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन बोलते हो. करेक्ट. तो टोटल 240 सेकेंड्स हो गए. राइट. तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा. ये स्ट्रेट लाइन ऐसा मान लो. नहीं दिख रहा है तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन लगभग. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको पहले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन होगा, मतलब 0 से मैक्सिमम स्पीड तक जाएगा. फिर कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेगा वो ट्रेन मेट्रो. राइट. कब तक? अगले 220 सेकेंड, मतलब 10 + 220 230 तक. उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकेंड में रिटार्डेशन होने वाला है क्योंकि उसको आके उस पर्टिकुलर स्टेशन पे रुकना है. ये ए स्टेशन था, ये बी स्टेशन है. 240 सेकेंड के बाद बी स्टेशन पे आ गई गाड़ी. अब अगले 20 सेकेंड तक वो यहीं पे रुकने वाली है. फिर वापस से उसको अगले 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन करना है और स्पीड लानी है उनकी 220 मीटर पर सेकेंड. ये चलता रहेगा कब तक? टोटल टाइम देखो, बी ए टू सी नहीं, ए टू बी था. राइट. फिर बी पे वो टोटल 20 सेकेंड का स्टॉप है. मतलब यहाँ तो सब कुछ 0 है तो छोड़ दो इसको. अब बी टू सी में क्या होगा? बी टू सी में टोटल लग गए 3 मिनट. 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड. 180 सेकेंड में पहले 10 सेकेंड एक्सेलरेशन होगा, फिर 160 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड होगा, फिर उसके बाद अगले 10 सेकेंड में रिटार्डेशन होगा क्योंकि रुकना है तो ब्रेक मारनी पड़ेगी. तो ये आपका, अगर मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ तो ये 270 सेकेंड का आपका आ गया. फिर आप यहाँ पे आए, ये हो गया 430 सेकेंड्स. फिर ये 440 सेकेंड पे फाइनली सी पे गाड़ी पहुँच गई. तो इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. ये बहुत इजी है अगर आपको अच्छे से समझा होगा तो. राइट. करेक्ट. अब आगे हमको पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी एंड बी सी. ऐसा बोलना चाहिए था क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी एंड बी सी. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पता है एरिया अंडर द कर्व विल गिव मी, इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ मैं 1,
इसको बोलता हूँ मैं 2। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये एरिया 1, that will give me distance between A and B, and area under the curve ये जो 2 है area 2 that will give me distance between B and C. Okay, right. तो एरिया 1 निकालने के लिए आप ये 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल ऐसा करने से तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, ये आ गया साइड P, ये नीचे का जो साइड है इसको बोल देता हूँ मैं Q, और ये H हाइट है। तो हमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ trapezium is given by area of trapezium, मैंने कुछ नाम दे देता हूँ, इसको बोलता हूँ C पॉइंट, इसको बोलता हूँ D पॉइंट, तो ACDB ये आपको पता होना चाहिए हाफ P प्लस Q, क्योंकि बेसिकली हाफ बेस इंटू हाइट लगा नहीं सकते क्योंकि ऊपर का साइड और नीचे का साइड सेम नहीं है, इनटू H ये होता है फॉर्मूला, मतलब आप अपोजिट साइड्स का एवरेज लेते हो मल्टीप्लाइड बाय हाइट करते हो। हाँ, पी साइड मतलब DC, बेसिकली DC मतलब D की वैल्यू माइनस C की वैल्यू है ना। तो ये तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, हाफ DC प्लस BA, क्योंकि सेम नहीं तो एवरेज ले रहे हैं हम लोग, इनटू हाइट जो है वो H है मान लो, DC जो है आपका D.230 वैल्यू और C.10 वैल्यू, तो DC जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 230 माइनस 10 प्लस BA आपको मिलेगा 240 B वैल्यू माइनस ओरिजिन O इंटू हाइट आपको मिलेगा 20, 1 जा एंड 10 जा 20 हाइट है ना मीटर पर सेकेंड में, तो ये 220 प्लस 240 इंटू 10 मतलब ये आपको मिल गया 460 इंटू 10, राइट, ये आपको मिल गया 460 इंटू 10, पर ये मीटर में है, मतलब 4600 मीटर मतलब 4.6 किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज नथिंग बट, अच्छा ये C पॉइंट डबल काउंट हो गया तो मैं C' बोल देता हूँ, है ना, गुड, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि C स्टेशन B और A B C, तो मैं C' बोल देता हूँ। अभी गलती हो गई तो हो गई, मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पे C पे, इट्स ओके, राइट। तो C' बोल देते हैं हम लोग, इसको C' बोल देते हैं, राइट। डिस्टेंस बिटवीन A B इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रापेजियम AC'DB, गुड, मतलब 4.6 किलोमीटर। सिमिलरली आप डिस्टेंस बिटवीन B और C निकाल सकते हो। ओके, कैसे निकालोगे B और C का डिस्टेंस, वापस आपका ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, 430 माइनस 270, करेक्ट, 430 माइनस 270, ये पता होना चाहिए, दैट इज हाउ मच, ओके, ये पता होना चाहिए, दैट इज 160, तो ये आ जाएगा हाफ 160 ऊपर का साइड, नीचे का साइड तो 440 माइनस 260 मतलब 180 है, प्लस 180, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, हाइट तो 20 था, 1 जा 10 जा 160 प्लस 180 that is 340 into 10 is 3400 मीटर, मतलब 3.4 किलोमीटर, मतलब ये आपका आ गया 3.4, ये हो गया 4.6। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप शांति से बैठ के इसको सोचोगे तो, ओके, गुड। अगला क्वेश्चन, a train is moving eastwards at 10 meter per second, a waiter is walking eastward at 1.2 meter per second, and a fly is charging toward the north across the waiter's tray at 2 meter per second. What is the velocity of fly related to earth? Very good question, right?
तो अच्छे से समझना जरूरी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ट्रेन, सपोज ये एक ट्रेन है, मान लेना ये ट्रेन है, दिखेगा नहीं बट ट्रेन है, समझ लेना। इट इज मूविंग ईस्ट टुवर्ड्स, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है ट्रेन, राइट। विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। अब वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड, मतलब इस पे एक वेटर है, वो भी ईस्टवर्ड जा रहा है, उसके हाथ में एक ट्रे है मान लेते हैं, और वेटर का स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सबसे पहले ये हो गया कि वेटर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये हो गया 10 + 1.2, क्योंकि वेटर खुद भी तो जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, और वो ट्रेन भी जा रही है एक्स डायरेक्शन में, ईस्ट वर्ड में। तो ट्रेन और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वेटर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ट्रेन का स्पीड प्लस वेटर का स्पीड, क्योंकि वो वेटर ट्रेन पे है इसलिए। अब a fly is charging towards north across the waiter's tray at 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसा एक मक्खी है जो ऐसा अक्रॉस जा रहा है, तो मक्खी का डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, करेक्ट, राइट, गुड। देन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू द अर्थ, सिंपल है, व्हाट इज स्पीड ऑफ फ्लाई, that is, let us say v fly, that is 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमको ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन चल रहा है सब, हमको चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। तो सिंपल है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो हम लोग अभी देख लो, ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ये है वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा, इसका रिजल्टेंट होगा अलोंग द डायगोनल होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ विल बी रिजल्टेंट, दैट इज डायगोनल ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि हमको पता है, ये वेक्टर से पता है कि दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है अलोंग द डायगोनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का स्क्वायर, मतलब ये आपके पास है 11.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये आपके पास सॉल्व करोगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सॉल्व दिस, 11.2 का स्क्वायर जो भी आएगा प्लस 2 का स्क्वायर जो भी आएगा वो करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 11.4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और मुझे तो यहाँ पे देख के समझ में आ गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा फ्लाई, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट आंसर में दिया है। सिर्फ एंगल कैसे निकलते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, सो आई विल जस्ट कीप दिस पार्ट पेंडिंग फॉर यू टू फाइंड आउट एंगल। मैं वापस बता रहा हूँ, इमेजिन करो कि आप एक ट्रेन में हो, ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आप उस ट्रेन पे जा रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, में एक फ्लाई आया, वो आपके हाथ में ट्रे था, उसको क्रॉस कर रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, और उस फ्लाई का जो वेलोसिटी है, स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, तो सिंपल, एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, सिंपल, करेक्ट। थिंक ऑफ इट, अगर अभी भी नहीं समझ में आया आपको तो आस्क मी इन नेक्स्ट सेशन, ओके, थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट, a car moves in a circle at a constant speed of 50 meter per second, 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड दिया है, कैपिटल टी दिया है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार, ये गिवन है, आपको फाइंड करना है
एक्सेलरेशन। आपको पता है कि जब कांस्टेंट स्पीड से जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको पता है उस केस में आपको एक्सेलरेशन मिलता है सेंट्रीपिटल विच इज v²/r। दिस इज ऑलरेडी दैट यू नो, राइट? गुड। सिर्फ यहाँ पे टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे दैट यू हैव टू नो एंड देन यू कैन फाइंड आउट आंसर। और अगर आपको याद होगा हमने ए के लिए और एक फॉर्मूला लिखा था दैट वाज v ओमेगा, राइट? v ओमेगा था एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, तो डायरेक्टली ये यूज कर ही सकते हैं हम लोग। कैसे? a इज इक्वल टू v, ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड, v दिया है 50, 2π टाइम पीरियड दिया है 40, कैंसिल 5 to the 10 by 4 pi, 10/4 is 2.5 pi और 2.5 और पाई की वैल्यू 3.14, मतलब रफली 7.5 के ऊपर जाएगा, 7.85 आंसर है, 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट्स इट, a इक्वल टू वी ओमेगा, क्योंकि हम लोगों को याद क्या रहता है v²/r। सिंपल क्वेश्चन। A particle moves in a circle at a constant speed of 15 meter per second. The radius of the circle is 2 meter. Determine the centripetal acceleration. ये तो और भी इजी है, मुझे अभी भी मैंने बताया v²/r यूज करना है, राइट? तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू v²/r और v का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर बाय r इज 2, राइट? 225/2 दैट इज 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डन। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? सो दिस इज something by mistake, okay? Anyways, so a projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal, मतलब आपको सीधा सीधा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्रीज। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मतलब पहला रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी so that its range will be between 40 and 50 मीटर, और g के लिए 10 यूज करनी है। इजी क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि u की रेंज क्या है, मतलब u की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज क्या आएगी बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। अगर हमको रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 मीटर और 50 मीटर के बीच में लाना है तो हमको पता है फॉर्मूला, हमको पता है r इज इक्वल टू u² sin 2θ/g, करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बना लेता हूँ, u² इक्वल टू rg/sin 2θ, करेक्ट? थीटा तो कांस्टेंट रखा है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी r की, तो u1² is equal to r1g/sin of 2 into 30 that is 60, और r1 की जो वैल्यू है वो है 40, है ना? 40 into g की वैल्यू जो है वो है 10, sin of 60 is √3/2 if I am not wrong, तो ये आपको मिल गया 400 और ये 2 800/√3, 800/√3, ओके, राइट? तो दिस इज 800/√3 अराउंड 461.88, और ये u1² है, तो जब आप इसको स्क्वायर रूट लोगे तो ये मिल जाएगा 21.49 अराउंड। सिमिलरली आप u2² निकाल सकते हो r2g/sin 60,
R2 की वैल्यू आपके पास है 50 इंटू 10 अपॉन वापस से √3/2, तो ये आ जाएगा आपका लाइक 1000/√3, और 1/√3 की वैल्यू पता होगी और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.03 आ जाएगा आपका। तो फाइनली मतलब बेसिकली रूट लेना बाकी है, ओके, आफ्टर टेकिंग रूट। So after taking root, you get U2 equal to 24.03 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये पर सेकेंड स्क्वायर गलत है, ये मीटर पर सेकेंड चाहिए क्योंकि आपको वेलोसिटी पूछा है तो वो मीटर पर सेकेंड में आता है। तो इजी था, हमको आर मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक 40 एक 50। हमको पूछा है कि u की वैल्यूज क्या आएगी, एक तो 40 मीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा और एक 50 मीटर के लिए क्या आएगा। बस हमने फॉर्मूला में वैल्यूज डाले, थीटा तो दिया हुआ है, तो मिल गया हमको आंसर 21.49 से लेके 24.03 के बीच में आएगा।